श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 27 जून को गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि का बहुत ही प्यारा संयोग बन रहा है। इस दिन किए जाने वाले उपाय आपको कई गुना ज्यादा फल देते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा लाभकारी भी होते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी का ये जो उपाय है, ये आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हो, जो भी परेशानियां चल रही हो, चाहे वो व्यवसाय के संबंधी परेशानियां हो या आपकी नौकरी से लेकर समस्याएं हो या धन की समस्या हो, आपके जीवन में धन नहीं रुक रहा हो, कमाने से ज्यादा आपका धन खर्च हो जा रहा हो, या धन कमाने के सारे जो सोर्सेज है वो सब बंद हो रहे हो, या आपकी स्वास्थ्य में कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, खूब इलाज करा लिया आपने लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, या आपके बच्चों से आपकी पट्टी नहीं है, या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई कमी हो रही है, तो आपके लिए ये उपाय काफी अच्छा होने वाला है, काफी लाभकारी होने वाला है और आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर कोई आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, या आप अपने घर को लेना चाहते हैं, आप कई सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं, और अगर गृह कलेश से आप रोज रोज परेशान हो चुके हैं, आप सारे टोने टोटके करके सब कुछ करके आप देख चुके हैं, तो गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। या फिर आप काफी समय से पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, फिर भी आपकी पूजा जो है वो भगवान तक नहीं पहुंच रही है, तो उसके भी कुछ कारण होते हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आपकी गलतियां हो रही हैं और किस तरह से आपको सही से उपाय करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम उन सभी को जाने, आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल पर लगातार वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कहा कि महादेव पर जो हम लोग जल चढ़ाते हैं वो कितने प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का जल होता है जो महादेव पे हम लोग समर्पित कर सकते हैं। पहला जल जो महादेव को समर्पित करते हैं हम लोग, वो होता है सादा जल, जो अपने घर का जल होता है, जो हम लोग जैसे कि अब कई उपायों में गुरुजी ने बताया कि आप अपने किचन से लोटे में जल लेकर आप महादेव पर चढ़ा देते हैं। तो उस जल को, जो घर का अपना सादा जल होता है, उस जल को चढ़ाने से भी आपको जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, वो महादेव तक सीधे तौर पे आपकी प्रार्थना पहुंच जाती है। दूसरी तरह का जल जो शिवजी पर समर्पित किया जाता है वो है कि आपने जो लोटे में जल लिया है उसमें आप थोड़ा सा इत्र डाल लेंगे। इत्र की कुछ बूंदें जब आप उस जल में डाल लेते हैं और उसको शिवजी पर समर्पित करते हैं, पानी में जो भी आपके घर में बहुत रोगीला व्यक्ति है, जो भी जिसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत इलाज करा लिया, उस पानी में आप उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस जल को आप महादेव की शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी उसका रोग होगा, जो भी उसको दिक्कत हो रही होगी, उसमें उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा जल जो शिवजी पर समर्पित करना चाहिए वो है बेलपत्र का जल। बेलपत्र के जल के लिए आपको क्या करना है, आपको एक लोटे में जल ले लेना है और उसमें आपको कुछ बेलपत्र की पत्तियां आप उसमें डाल दीजिए। अब जो पत्तियां होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे कि वो पत्तियां खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तरीके से टूटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी पत्तियों को आप उस जल में डाल देंगे। और उसका जो जल है उसको जब आप महादेव पर चढ़ाएंगे तो उसके भी बहुत ही सुंदर परिणाम देखने को मिलते हैं। बेलपत्री के द्वारा जो आपका जल है जो भगवान पर चढ़ाया गया, तो इससे जो भी आपकी मनोकामना है, आपको बिल्कुल कहने की भी जरूरत नहीं है शिवजी से, इससे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी भाव से आप शिवलिंग पर ये जल अर्पित कर रहे हैं, वो आपकी महादेव स्वयं ही आपको लगेगा कि तुरंत ही उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थे 3 तरह के मुख्य जल जो आप शिवजी पर चढ़ाने मात्र से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आपको कुछ भी उनसे बोलना नहीं है, कुछ भी शिवजी से आपको प्रार्थना नहीं करनी है। इस तरह के जल आप मात्र चढ़ाने से ही भगवान आपके मन, अंतर मन के भाव को समझ जाते हैं और उसमें आपको जो भी परेशानी है उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय कि आपको जल, कौन सा जल किस लिए चढ़ाना चाहिए महादेव पर। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि भगवान शिवजी पर आपको किस तरह की माला जो है आपको अर्पित करनी चाहिए, उसके लिए भी पूर्ण व्याख्यान गुरुजी ने अपनी कथा में दिया है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिवजी पर, शिवलिंग पर आपको 3 तरह की मालाएं हैं जो
वो अर्पण करनी चाहिए। पहली माला जो है वो है अकौवे के पत्ते की, आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है वो आपको अर्पित करनी चाहिए। या तो आप बेलपत्र की माला भी शिव जी पर अर्पण कर सकते हैं, और या तो आपके पास अगर इन दोनों चीजों नहीं है तो आप पीपल की पत्ते की माला भी आप शिव जी पर अर्पण कर सकते हैं। की माला जो है जब हम लोग अर्पण करते हैं तो आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी अमल, आपका कोई रोग है जो काफी समय से चल रहा है, बहुत ही जिसका इलाज ही संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई रोग है, तो इस तरह की 3 मालाएं आपको अर्पण करने से आपको उनमें लाभ प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप पीपल के पत्ते की 108 पत्तों की माला बनवा लीजिए और हर एक पत्ते पर आप जो है हनुमान चालीसा का स्मरण करते जाएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाएंगे और उस माला में आप गांठ लगाते जाएंगे। और वो माला जो व्यक्ति बहुत रोगी है, जैसे कैंसर हो गया है या और भी कोई भयानक रोग हो गया है, उस माला का उसको स्पर्श कराइए और उसको महादेव पर चढ़ाने से उसका रोग जो है उसमें उसको बहुत ही जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं अपनी कथा में कि ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही करना चाहिए और किसी दिन उस उपाय का फल नहीं मिलता है। ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छे उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये उपाय अच्छे लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।